गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने पहले भी आपके साथ क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर शेयर किया, तो और जो मैं वीडियोस आपके साथ लेके आई हूँ तो वो भी सैम्पल आंसर है, क्यू कार्ड है, ये भी आपको पीडीएफ में ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका आंसर सैम्पल आंसर हम स्टार्ट करते हैं। क्यू कार्ड है, टॉक अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड टू बी पोलाइट। वो टाइम जब आपको पोलाइट रहना पड़ा। तो क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर वॉज इट, कहाँ पे थे आप? हु वॉज देयर विद यू, कौन था आपके साथ उस टाइम? वॉट डिड यू डू टू बी मोर पोलाइट, तो क्या किया आपने पोलाइट रहने के लिए? हाउ डिड यू फील अबाउट दिस इशू, तो क्या आपने फील किया उस सिचुएशन के बारे में? तो सैम्पल आंसर देखते हैं। वेल, पोलाइटनेस इज़ अ वेरी इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स दैट एवरीबडी शुड हैव। उन्होंने बोला कि जो पोलाइटनेस होती है, नम्रता होती है, एक एसेंशियल क्वालिटी होती है, ज़रूरी होती है कि जो कि हर एक बंदे के पास होनी चाहिए। आई एम नॉर्मली अ वेल बिहेव्ड पर्सन, मैं नॉर्मली एक बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का हूँ। एंड आई डू नॉट लूज़ माई टेम्पर वेरी इजली, तो मैं अपने गुस्से को काबू में रखता हूँ, बहुत जल्दी उसको लूज़ नहीं करता। बट देयर आर सम सिचुएशन इन एवरी वंस लाइफ व्हेन इट इज़ वेरी इजी टू बी इम्पोलाइट बट स्टिल वन बिहेव्स पोलाइटली। बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं हर एक बंदे की लाइफ में जब आपको इम्पोलाइट होना पड़ता है, बट फिर भी आपको जो बिहेव है वो पोलाइटली वैसे करना पड़ता है। हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए सिचुएशन व्हेन इट वाज वेरी इजी टू बी एंग्री एंड रूड बट आई स्टिल बिहेव्ड पोलाइटली। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिचुएशन के बारे में जब मेरे लिए एंग्री होना और रूड होना बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बट फिर भी मैं अपने आप को काबू में रखा, पोलाइटली बिहेव किया। इट हैपन्ड इन माई ओन होम, तो ये जो चीज़ हुई वो मेरे अपने घर पे हुई। ऑल माई फैमिली मेम्बर्स वर एट होम विद मी, तो सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो घर पे मेरे साथ ही थे। आई हैड टू कंट्रोल माई टेम्पर एंड बिहेव्ड पोलाइटली, तो मुझे अपने गुस्से पर काबू करना पड़ा और पोलाइटली बिहेव करना पड़ा। Later on, I felt very happy about this situation. It so happened that I brought laptop after saving my pocket money for one hello. तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हुआ इस सिचुएशन के बारे में। It so happened that I bought, क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम मैंने लैपटॉप लिया था, अपनी जो पॉकेट मनी उसको सेव की करके पूरे 1 साल के लिए। वन डे माई 7-year-old कज़न केम टू माई हाउस, तो एक दिन 7 साल का जो मेरा कज़न था वो मेरे घर पे आया एंड स्टार्टेड टू प्ले गेम्स ऑन माई लैपटॉप, तो वो मेरे लैपटॉप पे गेम्स खेलना उसने शुरू कर दिया। आई स्टॉप्ड हिम मैनी टाइम्स, मैंने उसको बहुत टाइम से रोका बट ही वुड नॉट स्टॉप, बट वो सुनना नहीं चाहता था। सडनली ही क्राइड बिकॉज द लैपटॉप वॉज फेल डाउन ऑन द फ्लोर, सडनली वो रोने लगा क्योंकि जो लैपटॉप था वो ज़मीन पे गिर गया था। आई वॉज वेरी एंग्री, मैं बहुत निराश हुआ, बहुत नाराज़ हुआ। आई वॉन्टेड टू स्लैप हिम, मैं उसको मारना चाहता था एंड स्पीक सम हार्श वर्ड्स टू हिम, और उसको बहुत लाइक अब्यूजिंग लैंग्वेज उसको बोलना चाहता था। बट आई हैड रीड समवेयर दैट इफ़ यू लूज़ योर टेम्पर देन यू शुड क्लेंच योर फिस्ट एंड काउंट 10, तो आप मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था कि अगर आप अपना टेम्पर लूज़ करते हो, गुस्से को काबू में नहीं रख पाते, तो अपनी जो फिस्ट है उसको क्लेंच करो और 10 तक काउंट करो। आई डिड दैट, फिर मैंने ऐसा ही किया एंड बाय द टाइम आई हैड काउंटेड 10 माई एंगर वैनिश, जब मैंने उसी टाइम से जब 10 काउंट किए तो मेरा जो गुस्सा था वो ख़त्म हो गया। आई डिड नॉट से एनीथिंग टू माई कज़न आफ्टर ऑल ही इज़ ओनली अ चाइल्ड, तो मैंने उस टाइम अपने कज़न को कुछ नहीं बोला और क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था। देन आई पिक्ड माई लैपटॉप एंड ट्राई टू रीस्टार्ट इट, मैंने अपना लैपटॉप उठाया और दोबारा से उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की। आई नो वेरी वेल दैट इफ़ आई हैड बिटन माई कज़न फॉर ब्रेकिंग माई लैपटॉप, मैं जानता था कि अगर मैं अपने कज़न को बीट करूँगा लैपटॉप टूटने की वजह से, आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड लेटर ऑन, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बैड फील होगा उसके बाद। एंगर एंड रूडनेस लीड टू नथिंग, जो गुस्सा होता है और रूडनेस होती है वो कुछ भी नहीं लेके आती। सो दिस वॉज द सिचुएशन विच आई बिहेव्ड पोलाइट व्हेन आई बिहेव्ड पोलाइटली, तो वो सिचुएशन थी जब मुझे बिहेव्ड पोलाइटली करना पड़ा, दूसरों के साथ जो पोलाइटली वो बर्ताव करना पड़ा। तो ये था क्यू कार्ड, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा।